नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हम मौजूद हैं बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बक्सर के जिला अध्यक्ष श्री सौरभ तिवारी जी। नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। सौरभ जी, नगर निगम बक्सर में अभी रैंकिंग आई है, आपने देखा होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग आई है और बक्सर को स्थान मिला है 716वां। आप सोच सकते हैं कि जहां पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ऊपर का काम किया गया है नगर को स्वच्छ बनाने के लिए, उस जगह पे रैंकिंग इतनी गंदी क्यों? देखिए, क्या है कि निगम तो कहना ही नहीं है। निगम बनने में जो अभी जिस ढंग का चल रहा है जी, निगम बनने में बरसों लग जाएगा जी। अभी परिषद है और मुझे याद है चुनाव के समय जो अभी माननीय हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं जी, चेयरमैन के प्रतिनिधि का जो बयान आया था, चेयरमैन ही सीधे कहेंगे क्योंकि समझने के लिए जी, अपने नियामतुल्लाह भैया जो है जी, उनका एक बयान आया था कि पिछली सरकारों ने क्या किया है जी, और सड़क पे मिलेगा आपका चेयरमैन जी। तो सड़क पे जो चेयरमैन मिल रहा है, क्या उसको सड़क की समस्या नहीं दिख रही है? इस पूरे बक्सर में स्वच्छता, पहले तो डंपिंग जोन के लिए आज तक लोग ज़मीन फाइनल नहीं कर पाया जी। शहर के किसी खाली जगह पे डंप कर देगा लो, वहाँ कचरा गंद फैल जाएगा जी। दूसरा चीज़ क्या है कि नगर परिषद के पास विजन ही नहीं है कि बक्सर को कैसे सुंदर बनाया जाए। विजन के लिए तो बकायदा उनके पास एक बुकलेट आती है जिसमें आपको क्या क्या करना है और किस किस चीज़ों पे पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो पॉइंट्स का सिस्टम आप देख रहे हैं ना, 716 पॉइंट्स मिले हैं, 716 स्थान पे हैं, ये पॉइंट्स के हिसाब से होते हैं और बकायदा अगर आप वो पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो ये काम कर रही है? देखिए, ये क्या है, पहले तो आप देखिए कि बक्सर शहर में इनके आने से पहले जी एक रोड में बैरिकेटिंग बना हुआ है, ये अपने पीपरपाती रोड में जी, उधर घेरवा दिया गया है जी। नगर परिषद के जब आप कप्तान बने, चेयरमैन बने, तो आपको तो पहले उस व्यवस्था को हटवाना चाहिए था जी। उसके बाद बक्सर शहर में केवल अतिक्रमण का एक पर्व मनाया जाता है, अतिक्रमण पर्व जी, लेकिन उसकी व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए इस पर चर्चा नहीं होती है, इसका ख्याल नहीं रखा जाता। नहीं, खुले में मांस बिकेगा जी। हाँ, वो तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, सावन मास है, इसके बाद भी नगर निगम ने, नगर परिषद ने कुछ नहीं किया। शहर में अवैध बुचड़ खाना चल रहा है खलासी मोहल्ले में जी, प्रशासन के नज़र में बंद हो गया है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद ऐसी चीज़ें आप कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व अलग विषय है, लेकिन जिस पवित्र सावन मास है जी, बता रहे हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है जी, उसको निभाना चाहिए जी। आप नगर परिषद के कप्तान बने हैं जी, आज भी आप उस रास्ते से जाइएगा जी तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, इतना गंध वहाँ आता है। तो इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए भाई, मुखर रूप से। नहीं, इसके लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ नगर परिषद को वहाँ से लेटर भेजा, नगर परिषद कुछ कर ही नहीं रहा। हमने डीएम को कहा, डीएम ने एसडीओ कहा, एसडीओ ने कहा नगर परिषद को, नगर परिषद। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेवार तो जनता रही है, नगर परिषद है ना। नगर परिषद को केवल वसूली से मतलब है कि कैसे 1 अरब 87 करोड़ का बजट एक साल में खा पचा जाना है। तो अभी नगर परिषद के उप चेयरमैन भी बने हैं। अब सोचिए, अभी तो चेयरमैन, उप चेयरमैन का अभी तो नहीं हुआ है, वो शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो खैर, चेयरमैन और उप चेयरमैन का विषय नहीं है, कोई रहेगा जी। अगर आप भी चेयरमैन बन जाते हैं जी, गलत कीजिएगा, आपका विरोध होगा। एकदम विरोध होना चाहिए। लेकिन देखिए, बक्सर का दुर्भाग्य है, ये बक्सर का दुर्भाग्य है जी कि बक्सर को समझने वाला कभी बक्सर का नेतृत्व नहीं किया, और अपने नियामतुल्लाह फरीदी जी भी जी कभी बक्सर को समझ नहीं पाए हैं। हम तो इनको कहेंगे कि एक्सीडेंटल ही है, एक्सीडेंटल चेयरमैन। एक्सीडेंटल चेयरमैन हाँ, आप कह रहे हैं जी। ये इनके प्रकारेण किसी कारणवश क्यों बने, कैसे बने, कई कहानियां हैं उसके पीछे जी। लेकिन बनने के बाद भी अगर आप गलती से बन भी गए जी, तो आप इस बक्सर में एक इतिहास स्थापित कर सकते थे जी। लेकिन बक्सर में आप इतिहास स्थापित नहीं करने आए हैं। क्यों? छठ के समय
जो भव्य व्यवस्था उन्होंने किया वही था। नहीं, वो वही व्यवस्था करेंगे जहाँ से उगाही और आमदनी हो, वही व्यवस्था अच्छा। करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब वो बने तो कुछ दिन आदमी वेट किया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए जी, और बनने के बाद उन्होंने, आप ये देख रहे हैं, माने उनका भी, उनको बक्सर में अगर लोग जानता है प्रॉपर तो इस किला मैदान के चलते जानता है, क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं जी। लेकिन किला मैदान की व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास किए क्या वो? आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन के ऊपर। चेयरमैन जो हैं नियामतुल्लाह फरीदी जी, उनको अगर कोई जानता है तो इस मैदान से जानता है जी। क्रिकेट का आयोजन, पहले से भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं जी। और इस मैदान की दुर्व्यवस्था वैसी और बुरी हो गई है व्यवस्था जी, वो देख के लग रहा है जिस तरीके तो से। इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? आप अब क्या होगा कि वीडियो चलेगा ना तो इसमें 5 कमेंट आएगा, भाई आपकी सरकार थी, आपके सांसद थे चौबे जी, क्या किए जी। ये लोग, मैं नगर परिषद के चेयरमैन का विरोध नहीं लेकिन कर रहा अभी हूं। तो यहाँ हम के लोग, सांसद सुधाकर सिंह जी हैं और विधायक कांग्रेस पार्टी के मुन्ना वो भी तिवारी 10 जी साल से हैं, वो भी 10 साल से हैं जी। लेकिन देखिए सीधा विषय है, सांसद और विधायक का बजट जी जो है जी 5 करोड़ और 3 करोड़ जी। ये तो सब जानता है जी। नगर परिषद का सालाना बजट कितना है पता करा लीजिए। मेरी जानकारी है कि 1 अरब 27 करोड़ रुपया संभव था, फिर बाद में वो 30-35 करोड़ और बढ़ा तो लगभग 1 अरब 87 करोड़ बक्सर नगर परिषद का बजट है। ये चौसा इटाढ़ी ये सब छोड़ दीजिए, अलग है, बक्सर नगर परिषद का बजट फिर है। भी ये कुव्यवस्था देखने को मिल रही है और फिर भी रैंकिंग में इतने नीचे आ रहे हैं। ये नगर परिषद में एक और सुविधा है, जान लीजिए कि नगर परिषद में प्रतिदिन 25 लाख रुपया साफ सफाई के लिए आते हैं, छोटे छोटे काम, कहीं नल कल प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन का बिल बनता है, बिल भज के चला जाता है, कुछ काम नहीं होता। आप कहते हैं बक्सर नगर परिषद, विधायक का क्षेत्र लंबा होता है, सांसद का क्षेत्र लंबा होता है जी, वो कन्नी काट के निकल जाते हैं जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इतना गर्मी का मौसम है, रामरेखा घाट जी, अच्छा जब कोई पर्व आएगा आप रामरेखा घाट पे काम कराना शुरू कर दीजिएगा, आप इधर उधर काम कराना शुरू कर दीजिएगा। स्टेशन से जब आप चलिए जी, बक्सर स्टेशन से जब चलिए और रामरेखा घाट तक जाइए, एक चापाकल, एक यूरिनल नहीं है जी। बक्सर में एक सुलभ शौचालय था यहाँ एमपी हाई स्कूल के सामने, उसको बंद करा दिया गया जी। रामरेखा घाट में एक है, उसको भी बंद कराया जा रहा है। नगर परिषद कह रहा है कि डुप्लेक्स बनवाएंगे, 3 तल्ला बनवाएंगे, 4 तल्ला पीछे शायद डुप्लेक्स बना भी हुआ है लेकिन वो अभी चालू नहीं। ये अरे बना हुआ, ये तो नगर परिषद में पुरनका बना हुआ है सब, तो ये तो चालू नहीं हुआ, ये तो बंद ही रह गया, ये तो इनके कार्यकाल का नहीं था जी। लेकिन अगर डुप्लेक्स बनेगा, डुप्लेक्स बनने में 3 बरस 2 बरस 3 बरस लगेगा, तब तक क्या आदमी को सोच नहीं आएगा जी। तो ऐसे लोग तो विजनरी है यहाँ जी। एमपी हाई स्कूल के सामने वाला इतना बढ़िया सुलभ का शौचालय था, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद रामरेखा घाट की व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि रामरेखा घाट पर, अब रामरेखा घाट पर एक रोड बना, रोड कल सुबह जाके आप देखिएगा, अभी 3-4 महीना नहीं हुआ है रोड बने, रोड उखड़ पकड़ गया जी। अब एक दिन देखे कि सोमवार के दिन बारिश हुआ और पानी रामेश्वर नाथ मंदिर के सामने लग गया। अब उसमें कई ज्ञानी भाई मेरे ज्ञान देने लगे कि कोई नाला नहीं बनाने देता, ये नहीं बनाने देता है। मेरे भाई रामरेखा घाट को हमसे अधिक कौन जानता है जी। पिछले 11 सालों से मैं रामरेखा घाट पे लगातार हर रविवार जाता हूँ। हर रविवार रामेश्वर नाथ मंदिर के जहाँ से ढलान शुरू होता है वहीं से नाला शुरू है जी। उस नाला में आप काहे नहीं उसको जोड़ देते हैं जी। तो आपके पास विजन ही नहीं है, आप बक्सर को देखना ही नहीं चाहते हैं जी। ये सिर्फ पैसा कमाने का एक मुहिम चला के बैठे हैं बस, कि कैसे भी काम हो जाए, ठीका हो जाए, 10 गो लड़का ठीका करा रहा है सब ऐसे। उनको मतलब है अपने कमीशन से जी, कि कमीशन टंच आ जाए जी। और कमीशन से मतलब उनको बाकी किसी काम से बक्सर के। अब मैं एक दिन इस पर सवाल उठाया था कि यहाँ 5 हाई मास्ट लाइट लगे हैं जी। एक हाई मास्ट लाइट दरिया शहीद बाबा से तो काम चल जा रहा है जी। 5 हाई मास्ट लाइट में मात्र 2 ही यहाँ जल रहे हैं, 3 नहीं जल रहे हैं जी। तो इसका जवाबदेह कौन है? नगर निगम ही होना चाहिए। तो कोई कहेगा कि भाई बिजली विभाग है, अरे बिजली विभाग को ऑर्डर कौन देगा? नोडल अफसर तो नगर में कोई भी होगा तो नगर परिषद होगा जी। नगर परिषद होगा। दूसरा बात कि चिराग तले अंधेरा वाली कहानी मैं कुछ जगह चिन्हित कर रहा हूँ। आप
नगर परिषद जो है, नगर परिषद के बगल से एक रास्ता आ जाता है, बड़ी शॉर्ट रास्ता है। आपको स्टेशन जाना हो भीड़ से बचने के लिए, बगल से आप निकल के जा सकते हैं। उस रोड का दुर्दशा देखिए। मतलब एक तरह से आप यही कहना चाह रहे हैं कि अच्छा कहेगा लोग कि रोड पे ट्रक चल जा रहा है, उस रोड में कौन ट्रक जाता है जी, उसको आप नहीं बना पाए हैं। नगर परिषद के गेट के सामने, नगर परिषद के गेट के सामने जो नाली है उसका ये पत्थर जो है उसको स्लैब धसा हुआ है जी। आप जब अपना घरे नहीं बढ़िया रख पाइएगा तो दिखाइएगा क्या समाज को? ये एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के नेता नगर परिषद पे, तो आखिर नगर परिषद इसका क्या जवाब देती है? इसमें एक दो सवाल और हम जोड़ दे रहे हैं। लंबा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ क्या है, कुछ लोगों का एक सिंडिकेट है जी, जो एसडीओ के यहाँ बैठेगा जी, डीएम के यहाँ बैठेगा जी, अधिकारियों के यहाँ बैठेगा जी। उस सिंडिकेट के चेयरमैन भी, उस सिंडिकेट के भी चेयरमैन अपने चेयरमैन साहब ही हैं जी। तो क्या कहेगा लोग, ये सब्जी की दुकानें लगी हैं, ये अतिक्रमण कर रहा है जी। तो वहाँ जो सब्जी की दुकानें लगी हैं वो अतिक्रमण कर रहा है जी। इस बक्सर शहर में जाम का सबसे मुख्य कारण है जी, और कोई उस पर नहीं बोलता है। जानते हैं क्यों जी? इसलिए नहीं बोलता है कि स्कूल वाला बड़ा पार्टी है जी, स्कूल वाले ही लोग के साथ बैठ के चाय नाश्ता कराता है लोग जी। बक्सर शहर में जितने बड़े स्कूल हैं जी, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, फाउंडेशन हो, वुडस्टॉक हो, डीएवी हो, हेरिटेज हो जी, या अपने कोई स्कूल, सबका नाम जी, बस एक लाइन में जो स्कूल है, सारे स्कूल, सारे बड़े जिनके बसें चलती हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि वन वे का नियम केवल ई रिक्शा वालों के लिए जी, वन वे का नियम उन बसों के लिए नहीं जी। और आप रविवार को शहर में घूमिए जी, रविवार में आपको जाम नहीं मिलेगा जी, लेकिन आप सोमवार को निकलिए 12 बजे जी, बच्चे बिलबिलाते रहते हैं। आखिर प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं होती है कि छोटी गाड़ियों को भेजा जाए? तो इसके लिए नगर निगम क्या करेगा? भैया नगर निगम के पास इतनी क्षमता है जी, नगर परिषद जो चाहेगा वो कर सकता है। नगर परिषद अपना काम तो कर नहीं पा रहा है ढंग से भाई। बक्सर में नहीं, बक्सर नगर में आप अतिक्रमण के लिए ई रिक्शा वालों को केवल दंडित कीजिएगा, केवल ये सब्जी वालों को हटाइएगा। बिना बाजार के बिना दुकानों के बाजार कैसा? एक मुद्दा है। आप दिल्ली रहते हैं ना जी, चांदनी चौक से बड़ा कौन इलाका है जी? चांदनी चौक से पैर रखने का जगह नहीं होता है। काहे नहीं चांदनी चौक में अतिक्रमण चलता है? बिना दुकानों के कोई शहर और बाजार नहीं होता है। आप रामरेखा घाट जाते हैं, कबार देते हैं, 40 पंडा को हटवा दीजिए तो वहाँ की दुकानें हटवा दीजिए। अरे हटवा दीजिए, व्यवस्थित कीजिए भाई जी। बिना आप नमो घाट पे घाटों पर दुकान लगी हुई है जी, बिना बिजनेस के बिना व्यवसाय के आप कैसे व्यवस्था को सही कीजिएगा? सही बात है। उसको एक व्यवस्थित तरीका देना पड़ेगा, एक सुरक्षित तरीका देना होगा वहाँ कुछ। भाई एक नगर परिषद बनवाए, एक गुमटी टाइप का बनवाए और एक ही डिजाइन का सबको दे। सब्जी के मार्केट में भी एक इलाका बन जाए कि इतना इलाका सबको देंगे जी। आप वेंडिंग जोन के नाम पे इटाढ़ी भेजिएगा और सारिमपुर भेजिएगा सब्जी का दुकान। नहीं, दो मंडियां तो आपके यहाँ है, एक बड़ी बाजार अच्छा, आपको याद है ये कोरोना के बाद ये बाजार लगना शुरू हुआ? आपको याद है ये कोरोना के बाद लगना शुरू हुआ? तो अब इधर के लोग अब खरीदने के लिए वहाँ नहीं जाते, यही खरीदते हैं और बाकी के लोग बड़ी बाजार जाते हैं। और देखिए अब एक बाजार लगना शुरू हुआ वहाँ, वो जो नई वाली बाईपास बनी है। अब कहिए कि भाई क्यों वहाँ सब्जी का दुकान लगा रहा है? सब्जी का दुकान तो देखिए अस्थायी दुकानें ये सब है। अब इन दुकानों को नगर परिषद का काम है कि एक चिन्हित दायरा दे दे, व्यवस्थित कर दे कि ये व्यवस्था इस तरह की है। जैसे अभी बरसात हुआ तो देखा हमने कि ये सारे बंद कर दिए गए दरवाजे। अच्छा हुआ जी, अच्छे कामों का जी स्वागत भी करना चाहिए। नगर परिषद ने हाई मास्ट लाइट लगवाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हाई मास्ट लाइट के देख रेख के लिए भी एक आदमी बहाल कर दीजिए। इतना सुपरवाइजर बहाल किए हैं, इतने लोगों को पैसा दे रहे हैं, दिन रात सफाई करवा रहे हैं, कूड़ा उठवा रहे हैं जी। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना कुछ करवा रहे हैं तो फिर इतनी रैंकिंग खराब क्यों आई है? दिखावा हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। दिखावा हो रहा है। तो इसका मूल मंत्र यही आप बताना चाह रहे हैं कि नगर निगम सिर्फ यहाँ दिखावे का काम कर रहा है और पैसा बटोरने का काम कर रहा है। नगर परिषद वसूली गैंग के मुखिया है अपने चेयरमैन साहब जी। वसूली कैसे भी चलता रहे जी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देख लीजिए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अध्यक्ष। धन्यवाद।